वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले कि हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है एक पॉइंट दे रखा है आपको। क्या कहा है, एक पॉइंट दे रखा है 2 और 14। ये आपके पास है पॉइंट 2 और 14। अब आपसे वो कहता है कि कोई भी दो इक्वेशन बताओ जिसमें ये पॉइंट आ जाए। क्या कहा उसने, कोई भी दो इक्वेशन बताओ जिसमें ये पॉइंट आ जाता हो और फिर कितनी लाइन्स इससे पास होंगी और क्यों होंगी। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन बनानी है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू मैं 7x। क्या लिखूं अगर मैं इसको, y इक्वल 7x। यानी कि अगर x की वैल्यू मैं अगर मान लो 2 रखता हूं, x अगर मैं 2 रखता हूं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। जो हमने इक्वेशन ली है y इक्वल में 7x, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, अगर ये क्या इसको ये सेटिस्फाई कर पाएगा। तो देखते हैं y कितना हो जाएगा 7 और x की वैल्यू 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 14। तो यही हमारा क्या हो गया हमारी, यानी कि इक्वेशन हमारी सही है। देखो करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया गया है। अब पॉइंट दिया है, अब आपसे कहता है इक्वेशन बनाओ। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इक्वेशन लिख सकते हो। अब फिर पता कैसे करेंगे कि वो इक्वेशन सही है या गलत। तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपने इक्वेशन ली है और जो आपको पॉइंट दे रखा उसकी एक वैल्यू रखो तो दूसरी आनी चाहिए। क्या कहा मैंने, अगर एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी आनी चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा आपकी इक्वेशन सही है। जैसे मैंने क्या करा, y इक्वल 7x लिए अपनी मर्जी से। अब x की वैल्यू 2 रखी, इसमें x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, यहां पर 2 रखा तो y कितना आया 14 और यहां पर क्या लिखा है 14, यानी कि मेरी इक्वेशन सही है। इसी ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कहता है 2 चाहिए आपको, कितनी चाहिए मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, तो एक और ले लो। अब एक और कैसे ले सकते हैं हम, जैसे कि आप ले सकते हो x प्लस वाई इक्वल 16। क्या ले सकते हो, x प्लस वाई इक्वल में 16। अब मैंने यही क्यों ली, क्योंकि देखो कि दो नंबरों को जोड़ने पर 16 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 14 प्लस 2 तो क्या बन रहा है, देखो 16 आ रहा है। यानी कि ये मेरी इक्वेशंस क्या होगी, सही है। अब मैं देखो चेक भी कर सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 2 रख देता हूँ। x क्या रखा मैंने 2। अगर मुझे चेक करना है कि मेरी जो इक्वेशन है वो सही है या गलत, तो x की वैल्यू 2 रखो। 2 प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा 16। x की वैल्यू क्या रखी मैंने 2, तो y 14 आना चाहिए। अब देखो ये प्लस इधर आकर माइनस, तो 16 माइनस 2 यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 14। तो देखो सेम आया। तो इस तरीके से आपकी ये दो इक्वेशंस है। सो y इक्वल 7x एंड x प्लस वाई इक्वल में 16 आर द टू रिक्वायर्ड इक्वेशंस। क्या मानी जाएंगी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशंस मानी जाएंगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आगे वो कहता है ऐसी आप कितनी इक्वेशन या कितनी लाइन पास करा सकते हो। तो हम इतनी अनगिनत यानी कि इन्फिनिटी लाइंस पास करा सकते हैं। क्या आएगा इसका आंसर दूसरे सेकंड में, इन्फिनिटी। क्यों आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें क्या आपके पास आप जितनी मर्जी उतनी इक्वेशंस बना सकते हो। क्या लिखोगे आप कि आप जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हो इन पॉइंट से। तो आप यहां लिख सकते हो वी मेक नंबर ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्वेशंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ आ गया कैसे करा। क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे कि एक पॉइंट दे रखा और उससे आपको फाइंड करनी कि लाइंस की इक्वेशन क्या बनेगी।
तो हमने दो इक्वेशन हमने बना दी। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ द पॉइंट 3, 4, क्या कहा है, एक पॉइंट दे रखा आपको 3 और 4। क्या पॉइंट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, गिवन पॉइंट हमें दे रखा है 3 और 4। अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 3y इजकल टू में ax प्लस 7, 3y इक्वल में ax प्लस 7। अब आपको क्या कहता हो, फाइंड करो, आप फाइंड a की वैल्यू क्या होगी। क्या फाइंड करने के लिए कहता है, a की वैल्यू बताओ क्या होगी। एक पॉइंट दे रखा आपको, एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, a की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया क्या। अब देखो करेंगे कैसे इसको, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। हमारे पास पॉइंट है, पहला x होता है और दूसरा y। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 किस में रखेंगे, इन गिवन इक्वेशन। किस में रखेंगे हम, गिवन इक्वेशन के अंदर। अब गिवन इक्वेशन में रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो 3y की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल a x की वैल्यू 3 प्लस 7। क्या करा मैंने, 3y की वैल्यू 4 इक्वल a x की वैल्यू 3 प्लस 7, पुट करी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, 3 4 12 इक्वल 3a प्लस में 7, कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3a प्लस 7। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे, 12 माइनस 7 इक्वल में क्या बचा, 3a। अब 12 में से 7 के कितने बचेंगे, 5 इक्वल में क्या हमारे पास 3a। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 5/3। तो ये आ गई आपके पास a की वैल्यू। देखो समझ लो दोबारा कैसे करा हमने। हमें क्वेश्चन में कहा एक पॉइंट है आपके पास, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर ये इक्वेशन हो तो। फिर हमने क्या करा, x और y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इस इक्वेशन के अंदर। तो y 4 x 3, 3 4 12, 3a प्लस 7। ये प्लस इधर आके माइनस करा, 5 बचा। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क में ट्राई कर लेना। हो गए, क्या करना है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आपके पास, तो होमवर्क में क्वेश्चन आप नोट करिए। इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास 7x प्लस में 4y इक्वल में a, और आपसे फाइंड करना है, फाइंड a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि a क्या होगा। एक ये क्वेश्चन, अगर पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, 4 - 2 हो तो क्या हो, पॉइंट 4 - 2। एक क्वेश्चन और, इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x माइनस में 2y इक्वल में m। यहां पर आपको m निकालना है अगर पॉइंट 2 0 हो तो, ठीक है। एक लास्ट और इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन क्या है आपके पास, 2k प्लस में 7y इक्वल में 14। अगर पॉइंट्स आपके पास है 0 7, क्या है पॉइंट्स आपके पास 0 7, फाइंड करो आप k की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन कर लोगे, तो ये हमारे पास इक्वेशंस, इनको होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। हो गए, क्या देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम।
अब देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी। क्या कहता है, एक टैक्सी का किराया एक शहर में इस तरीके से है कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो है 8 रुपये, और फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाता है तो 5 रुपये बढ़ते जाते हैं। अब डिस्टेंस को आप x मानो और किराए को y मानो और इसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ, फिर ग्राफ बनाओ। क्या क्वेश्चन में कहा हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में कहा है कि जो टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का, मान लो ये पॉइंट A, यहां से यहां तक B पॉइंट का 1 किलोमीटर हो गया, A से B 1 किलोमीटर, तो उसने क्या किराया जो बोला है वो कितना है, 8 रुपये। अब फिर 1 किलोमीटर गया वो आगे, यानी कि C पॉइंट तक 1 किलोमीटर, B से C 1, किराया कितना बढ़ा, अब 5 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया, कितना हो गया, 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब टोटल किराया कितना हो गया, टोटल फेयर, यानी कि टोटल किराया कितना हो गया बताओ मुझे, 8 रुपये पहले था, 5 बाद में बढ़ा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 13 रुपये। इसी तरीके से हर बार हर किलोमीटर पर वो 5 रुपये बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है वो, हर किलोमीटर पर 5 रुपये बढ़ाता जा रहा है। तो आपको क्या बनानी है, इसकी इक्वेशंस बनानी है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें गिवन लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस कवर्ड, क्या मान लेंगे हम उसको, कि जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है बाय टैक्सी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो हमने क्या मान लिया, x, और टोटल फेयर, क्या माना हमने, टोटल फेयर जो हमने माना ऑफ द टैक्सी, कितना हो गया आपका, किराया कितना हो गया टैक्सी का, y रुपीज़, ये कितना है, x किलोमीटर, और ये हो गया आपका y रुपये। अब हमसे कहता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस इन्फॉर्मेशन की क्या बनानी है, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन। तो y हो गया किराया, y क्या हो गया, किराया। अब हमें डिस्टेंस कितना होगा कि 5 किलो रुपये तो बढ़ा रहा वो, यानी 5 रुपये तो आपके पास फिक्स है, यानी कि हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पर फिक्स है 5 रुपये, प्लस कितना, देखो अब इससे तोड़ोगे 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 3, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, यानी कि हर बार 5 रुपये तो बढ़ रहे हैं, +3, तो मैं कैसे लिखूंगा, y = 5x + 3। देखो समझो कैसे लिखा मैंने, पहले किलोमीटर का 8 रुपये बोला उसने, यानी कि x डिस्टेंस है, अगर 1 रखोगे, x क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 5 × 5 + 3 कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 1 रखो तो y कितना हो जाएगा, 5, 1 + 3, यानी कि 5 × 5 और 3 8, 5 1 = 5 + 3 कितना हुआ, 8 रुपये लिए उसने, ये हो गया किराया। तो यानी कि वो क्या कह रहा है आपसे कि पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये है और उसके बाद 5 रुपये बढ़ाता जा रहा है। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, y किराया हो जाएगा, 5 रुपये फिक्स हैं उसके, 5 रुपीज़ तो फिक्स हैं हर किलोमीटर के, एवरी किलोमीटर के। अब कितना बढ़ रहा है किराया हर बार, +3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस। अब क्या बनाना है इसकी हमें, अब बनानी है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5x - y प्लस में 3 = 0, प्लस में 3 = 0। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5x, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, +3 = 0। अब बनाएगा इसका ग्राफ, क्या बनाना है, अब हमें ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ बनेगा कैसे, हो गया, ऐसा करते हैं हम यही पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कम से कम हमें पॉइंट्स चाहिए 4। तो पहले रखो x की वैल्यू 0, x क्या रखेंगे, 0 रख देते हैं। x 0 रखने पर इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = 5x + 3। अब x की वैल्यू 0 रखो तो y 5 0 + 3 कितना हो जाएगा, 5 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि 0 रखने पर y कितना आया, 3 आया। उसके बाद दूसरा, अब x रखो आप 1, क्या रखोगे, x 1 रखो, तो इक्वेशन हमारे पास है y = 5x + में 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y = 5, x की वैल्यू 1 + 3,
5 वन ज़ा 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 रुपीज़। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर 1 किलोमीटर का कितना किराया हो गया 8 रुपये, 1 किलोमीटर का 8 रुपये। एक और निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं बहुत हो। अब क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे 2 यानी कि 2 किलोमीटर के लिए x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना हो जाएगा 5x प्लस में 3, इक्वेशन हमारे पास ये, तो y इक्वल 5x की वैल्यू 2 प्लस में 3, तो y कितना हो गया 5 2 = 10 प्लस 3 यानी कि 13 किलोमीटर रुपये। कितना रुपीज़ हो गया 13 रुपीज़ हो गया किसका 2 किलोमीटर का किराया। ये हो गया आपका, यानी कि x 2 किलोमीटर रखने पर y कितना आया 13। समझ आ गया। अब इसका क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे बॉक्स और फिर रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफ पर। क्या बनाएंगे, अब इसका बॉक्स बनाते हैं फिर रिप्रेजेंट करते हैं। हो गए, समझ आ गया कैसे करा हमने कि डिस्टेंस को x माना, किराए को y मान लिया, इक्वेशन होगी y = 5x + 3। क्यों, क्योंकि देखो हर किलोमीटर पर पहले किलोमीटर का 8 रुपये, तो 1 किलोमीटर का बनाने की कोशिश करो। चलो अब हो गए। चलो अब बनाते हैं इसका ग्राफ और बॉक्स। अब देखो करेंगे कैसे, पहले मैं बॉक्स बना देता हूं फिर इसको रब कर देता हूं। यहां बॉक्स बना देता हूं, ये हो गया हमारा बॉक्स। 3 सॉल्यूशन निकाले हमने, x y, x 0 रखा था तो y आया 3, x 1 रखा 8, 2 रखा 13, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ये y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस। हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस से लेंगे आपका 3 का गैप ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21, 3 का गैप है। आप मर्जी है कितना ही गैप ले सकते हो, आप 5 का लेना चाहो 5 का ले सकते हो। माइनस में 3, -6, माइनस में 9, -12, -15, यहाँ पर -3, माइनस में 6, माइनस में 9, -12, -15, ऊपर लेंगे 3, 6, 9, 12 और 15। क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया आपका ग्राफ। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना नंबर्स, तो पहला है x0 y3, x0 ये रहा ओरिजिन, y3 यानी कि ये पॉइंट हो गया, कितना हो गया 0 3, x की वैल्यू 0 और y3। उसके बाद क्या कहता है x1 y8, x1 x आपका यहाँ आएगा 1 और y8 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 8। फिर क्या कहा उसने, x की वैल्यू 2 और y 13, x की वैल्यू 2 यहाँ होगा 3 से थोड़ा सा पहले और 13 यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 13। तो ये बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करना है, इनको मिलाना है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या मिलाना है, पॉइंट्स को मिला दो, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आ गई लाइन। अब लाइन की इक्वेशन लिखोगे यहाँ, क्या थी लाइन की इक्वेशन, y = में 5x + 3, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, ग्राफ बना लोगे। नेक्स्ट, अब आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हमारे वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, तो प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।